ये अनमोल पल कुछ सालों बाद याद आएंगे, जब दोस्त सब अपने मुकाम को पा जाएंगे। तन्हाई में सबको ये लम्हे याद आएंगे, तन्हाई में सबको ये लम्हे याद आएंगे। पैसा शोहरत तो होगी सबके पास, पैसा शोहरत तो होगी सबके पास, पर ये क्षण लौट कर वापस नहीं आएंगे, पर ये क्षण लौट कर वापस नहीं आएंगे। अब मैं अधिक औपचारिकता न करते हुए वक्तव्य की श्रृंखला को यहाँ प्रारंभ करता हूँ तथा जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूँ उनके बारे में चंद पंक्तियाँ कहूँगा। शेर शायरी गज़ल कहानी, शेर शायरी गज़ल कहानी सब में हाथ जमाते हैं। संगोष्ठी और प्रवचनों में भी अच्छे वक्ता कहलाते हैं। मस्ती मजाक भी करते हैं, अपनी धुन के पक्के हैं। हीरापुर के हीरो ऐसे अनुराग जी कहलाते हैं। मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ हमारे भाई अनुराग जी को, वो और आकर के अपनी वक्तव्य की श्रृंखला प्रारंभ करें। समय का विशेष ध्यान रखें, सभी करतल ध्वनि करते रहें। भाई अनुराग जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भाई मोहित, यदि मैं लेट हो जाऊं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि एवं सभा में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सादर शुद्धात्म वंदन। 10 जुलाई 2012 को मैंने आचार्य दर्शन महाविद्यालय में प्रथम कदम रखा था और मेरे आने में जो मेरे प्रेरणा स्रोत थे वो मेरे भैया अभिषेक भैया, निलय भैया और भी बहुत से लोग हैं जिन्हों की प्रेरणा पाकर मैं इस महाविद्यालय में प्रवेश मैंने पाया। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस महाविद्यालय में रह कर के अध्यात्म के अध्ययन का अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत महा सौभाग्यशाली मानता हूँ। आगे मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आदरणीय प्रेम जी भाई साहब का, जिन्होंने इस महाविद्यालय को खोला और मुझे इसमें पढ़ने का अवसर प्रदान किया। अब मैं अपने अनुभव सुनाने यहाँ आया हूँ। आगे मैं कहूँगा कि संस्थान के निर्देशक आदरणीय रतन जी भाई साहब, उनसे मैंने जो अनुशासनात्मक बातें सीखी और उनके जो मुझ पे उपकार हैं उनको शायद ही मैं चुका पाऊँ। मैं इस शास्त्री के 5 साल के अध्ययन काल में एक बार अपने मार्ग से विचलित हो गया था, शास्त्री फर्स्ट ईयर में। उस वक्त मेरे ऊपर मेरा जो पुनः स्थितिकरण कराकर उन्होंने मेरा जो उपकार किया, उसका उपकार शायद ही मैं ज़िंदगी में उनका कभी चुका पाऊँ। ऐसे आदरणीय रतन जी भाई साहब का मेरे ऊपर अपूर्व उपकार है और उनसे जो मुझे जिनवाणी का ज्ञान मिला वो भी अपूर्व ही है। आगे मैं कहूँगा कि हमारे उस महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब, तो मैं कहूँगा कि यदि आज मैं यहाँ खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ, मेरे पास आज जितना भी जिनवाणी का ज्ञान है, लोक व्यवहार की कलाएँ, किससे क्या बोलना, कैसे बोलना, जितना कुछ मैंने सीखा, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, कैसे क्या करना, वो सब कुछ यदि किसी की देन है तो वो आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब की देन है। मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे, मतलब मैं एक गांव से निकला हुआ बच्चा था, कुछ भी मतलब लोक व्यवहार मुझे नहीं आता था, बात करना तक नहीं आता था लोगों से, तब मुझे उन्होंने ये सब कुछ चीज़ें सिखाई। इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। जिनवाणी का ज्ञान मुझे जितना भी दिया आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब की ही देन है वो। आगे आदरणीय सौरभ जी भाई साहब से मैंने एक बात सीखी कि यदि गुस्सा करो कभी तो सौरभ जी भाई साहब जैसा करो, कि पता ही नहीं चलता कि कब गुस्सा हुए और कब वापस ज्यों के त्यों हो गए। थोड़ी देर भाई साहब का गुस्सा ऐसा है कि थोड़ी देर गुस्सा होते, नाराज़ होते, डांट देते, अगले पल ही वापस ज्यों के त्यों हो जाते हैं। मतलब उनसे मैंने एक चीज़ सीखी कि जीवन में किसी के ऊपर गुस्सा करो लेकिन उस गुस्से को जल्दी छोड़ दो, उस बात को बार बार रिपीट नहीं करो। ये मेरे अनुभव रहे। आगे अभिनय जी भाई साहब, वो तो मेरे सीनियर भी रहे और मैं अपने जूनियरों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि हम हमारे सीनियरों से जितना ज़्यादा सीख सके उतना ज़्यादा हमें सीखना चाहिए। मैं फर्स्ट बार जब इस डाइस पे खड़ा हुआ था, उपाध्याय कनिष्ठ में ज्ञान गोष्ठी थी ज्ञान के विषय पे, तब अभिनय जी भाई साहब ने मुझे प्रेरणा दी थी कि जाओ और बोलो, तुम घबराओ मत, सब अपने ही लोग हैं। हमारे और भी सीनियर नीतेश जी, आदित्य जी, प्रासुक जी, अखिलेश जी, बड़ा मेला, जितने भी सीनियर हैं सब ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसलिए मैं सभी सीनियरों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ और अपने जूनियरों से भी यही कहूँगा कि आप अपने सीनियरों से जितना ज़्यादा कुछ सीख सके उतना ज़्यादा कुछ सीखने की कोशिश करें, क्योंकि हम हमारे सीनियरों से जितना सीख सकते हैं वो और कोई हमें नहीं सिखा सकता। आगे हमारी जो
भाभी जी हैं सुनीता भाभी जी, वो भी जब भी आती थी तो हमसे एक ही बात पूछती थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बस उनका इतना पूछना ही हमारे लिए काफ़ी था। और श्रीमती रश्मि भाभी जी के बारे में क्या कहूँ कि भाभी जी के होते हुए हमें कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई। जब से भाभी आई तब से हमें कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई। भाभी के घर जाता था तो मैं शुभम से बोलता था चलो कहाँ चलना है, बोलते अपने घर चलना है, कहाँ चल। तो जब से रश्मि भाभी यहाँ आई उनका हर तरीके से हमें प्यार मिला। और आगे नेहा भाभी जी, उनका भी, वो तो हमारी गुरु भी रहीं। उपाध्याय कनिष्ठ में उन्होंने हमें 6 ढाला पढ़ाई। उपाध्याय कनिष्ठ में हमें एक समस्या होती थी, हम भाई साहब के सामने कुछ बोल ही नहीं पाते थे, हमें कोई प्रॉब्लम हम भाई साहब को बता ही नहीं पाते थे, तो हम भाभी जी से बोलते थे। और भाभी जी भी हमारी गुरु रहीं और उनका भी मुझे बहुत बहुत आभार है। और रिया भाभी जी, बाकी सभी लोगों का मैं तो कहूँगा कि संस्थान के कण कण का मैं आभारी हूँ। और हमारे भाई अमित ने जो सुबह बात कही थी चाय की, तो उस चाय के काम में मैं भी बिल्कुल बराबर शामिल था। और राम जी का मैं भी बहुत बहुत मैं तो संस्थान के प्रत्येक कण कण का आभारी हूँ, प्रत्येक सदस्य का आभारी हूँ। हमारे यहाँ संस्थान में सावन पे छुट्टी नहीं मिलती, रक्षाबंधन पे छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन 5 साल में मेरा एक भी सावन ऐसा नहीं गया, एक भी रक्षाबंधन ऐसा नहीं गया कि मेरा हाथ राखी से खाली रहा हो। कभी धानी ने, कभी नित्या ने, कभी अक्षता दी ने, कभी अंशिका ने, सभी बहनों का मुझे इस महाविद्यालय में प्यार मिला। और मेरे दोस्तों के साथ मेरा बिताया हुआ हर एक पल मुझे यहाँ अविस्मरणीय रहेगा। इस महाविद्यालय के अनुभव, 5 साल के अनुभव सुना पाना मुश्किल है, क्योंकि अनुभव तो सिर्फ अनुभव किए जा सकते हैं, बताए नहीं जा सकते। और अब मैं एक छोटी सी कविता इस महाविद्यालय की यादों स्वरूप इन दोस्तों के लिए और इस सबके लिए बताना चाहूँगा। और एक प्रेरणा और अपने छोटे भाइयों को देना चाहूँगा। भाई साहब मैं बता दूं कि हम लोग उपाध्याय कनिष्ठ में भी 11 लोगों ने ही प्रवेश लिया था, और आज शास्त्री करके भी हम 11 लोग ही जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरवान्वित बात है कि शायद ही हमारे महाविद्यालय के पिछले बैचों के रिकॉर्ड में ऐसा हुआ होगा कि हम 11 ने प्रवेश लिया तो 11 ही 5 साल तक एक साथ रहे, कोई भी बाहर नहीं हुआ। तो ये हमारे लिए, हमारे मित्रगणों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा